ताइवान में तैनात अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव ना होना युद्ध के दरवाजे पर खड़े ताइवान के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। साथ ही ये अमेरिका के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि पैट्रियट अमेरिका का ही डिफेंस सिस्टम है। ताइवान जंग के लिए अमेरिका के हथियारों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन ताइवान की सुरक्षा व्यवस्था पर उस वक्त प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए जब ताइवान के आसमान से चीन ने मिसाइलें दाग दी। आज दुनिया के कई अखबारों में यह सवाल उठाया गया है कि आखिर ताइवान ने अमेरिका के द्वारा दिए गए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उपयोग क्यों नहीं किया। क्या यह मिसाइल सिस्टम फेल कर गया या फिर बात कुछ और है? पूरी खबर से पर्दा उठाएंगे। साथ ही बात करेंगे ताइवान के लड़ाकू विमानों के जंगी बेड़े की, जो अब एक्टिव हो चुका है और चीन के युद्धपोतों पर चीन की ताकत के साथ टूटने को तैयार हो रहा है। चीन से लेकर ताइवान के समंदर में लगी युद्ध की आग पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी इस साल की सबसे बड़ी संभावित समुद्री जंग की, जो चीन और ताइवान के बीच किसी भी वक्त छिड़ सकती है। युद्धपोत किसी भी देश की आन बान शान होता है। इसकी कीमत हजारों करोड़ में होती है और इस पर देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा जिम्मा होता है। किसी भी देश के जवान अपने युद्धपोत की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसे में समुद्र के अंदर ताइवान और चीन के युद्धपोतों का आमने सामने आ जाना एक बहुत बड़ी घटना है। अगर हम चीन और ताइवान दोनों के युद्धपोतों की ताकत का आकलन करें तो चाइनीज डिस्ट्रॉयर चांगचुन की लंबाई 155 मीटर है और ताइवान के युद्धपोत चेंगकोंग की लंबाई 138 मीटर है। चाइनीज डिस्ट्रॉयर की बीम जिससे फायर होता है वो 17 मीटर है, जबकि चेंगकोंग की बीम 14.31 मीटर लंबी है। चाइनीज डिस्ट्रॉयर का वजन 7000 टन है, जबकि ताइवान के युद्धपोत चेंगकोंग का वजन 4103 टन है। चाइनीज डिस्ट्रॉयर की स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि चेंगकोंग भी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है। यानी अगर देखा जाए तो ज्यादा वजन में होने के बावजूद भी चीन का युद्धपोत ताइवान के युद्धपोत के बराबर स्पीड से तैर सकता है। साथ ही चीन के युद्धपोत की बीम भी ताइवान के युद्धपोत से ज्यादा बड़ी है, लेकिन ताइवान की असली ताकत है युद्धपोत पर तैनात उसकी मिसाइलें। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर फायरिंग करते दिखे। शाहजहांपुर में दो पक्ष के बीच हुई फायरिंग का एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई। वायरल वीडियो में कुछ लोग हाथ में तमंचा लेकर खुलेआम फायरिंग करते नजर आए, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई।
दावा है कि महिला अपने पति के साथ खेत में पेड़ कटवा रही थी और उसी वक्त कुछ लोगों ने पेड़ कटवाने का विरोध करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद से ही पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। हमने पैट्रियट मिसाइल और ताइवान पर पूरी रिसर्च की है और इन सवालों का जवाब तलाशा है। दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और कैसे किसी भी वक्त दुनिया में दूसरा बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। ताइवान के युद्धपोत MK-13 लॉन्चर RIM-66 स्टैंडर्ड MR मिसाइल से लैस है। ये टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाने के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी तरफ चीन का युद्धपोत चांगचुन HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस है। इसके अलावा चीन ने अपने युद्धपोतों पर YJ-62 एंटी शिप क्रूज मिसाइल तैनात कर रखी है। चीन की फौज ने परेड में भी अपनी इस मिसाइल की नुमाइश की थी। ये चीन की क्रूज मिसाइल है जिसको चाइनीज नेवी ने अपने युद्धपोत पर तैनात किया है। इसके अलावा चीन ने अपने युद्धपोत पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स भी लगा रखे हैं। मतलब जिस तरह के रॉकेट लॉन्चर आप यूक्रेन के अंदर जमीनी जंग में देख रहे हैं, वैसे रॉकेट लॉन्चर चीन ने अपने युद्धपोतों पर फिट कर रखे हैं। ताइवान के युद्धपोत चेंगकोंग पर बोफोर्स तोप का एक छोटा नेवी वर्जन भी मौजूद है जो दुश्मन को गहरा घाव देता है। जिसका नाम है सियोंग फेंग 3। हमने एक और ताकतवर मिसाइल तैनात की है। ये एक एंटी शिप मिसाइल है जो किसी भी युद्धपोत पर सटीक निशाना लगाकर उसे समंदर में डुबोने में सक्षम है। आप समझ सकते हैं चीन और ताइवान के ये दोनों युद्धपोत कितनी जबरदस्त युद्ध क्षमता से लैस हैं। और अगर इन दोनों के बीच कोई युद्ध छिड़ता है तो कितनी जबरदस्त तबाही मच सकती है। उधर बिहार के मधेपुरा से एक हैरान करने वाला वीडियो आया जिसमें अस्पताल के गेट पर दो महिलाएं मारपीट करती दिखी। इस घटना को किसी ने अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें दो महिलाएं ईंट बरसाती दिखी। इस दौरान काफी देर तक कोहराम मचता रहा। मारपीट करने वाली दोनों महिलाएं काफी गुस्से में थी। इस बीच